कैसे रखिए अपने दांतों का ख्याल, आइए जानते हैं दांतों के विशेषज्ञ डॉक्टर बिलव जोशी से, जिन्होंने दांतों को लेकर किस तरह से स्वस्थ रखें अपने दांतों को, उसके लिए घरेलू नुस्खों से अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के उपाय बताए। देखिए, ब्रश करना, फ्लॉस करना, ये सब करते हैं, सबको पता है। ऑलमोस्ट मेरा इतना तो अवेयरनेस है भोपाल में कि ये सब करते हैं। इसके अलावा एक चीज इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो एटलीस्ट साल में एक बार, बोलते तो 6 महीने में एक बार है, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार डेंटिस्ट को जाके जरूर दिखाएं। किस लिए? एक तो चेकअप करते हुए दांतों की कई बीमारियां ऐसी होती हैं मुंह के अंदर जिनमें दर्द तकलीफ बहुत लेट पता पड़ता है, दर्द बहुत बाद में होता है। एक इनिशियल अगर डिके हो, कैविटी हो, तो उसमें पेन नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, वो चीजें बहुत बाद में होती है। तो अगर शुरू में ही उसको अपन डिटेक्ट कर ले, वहीं फिलिंग कर ले, तो आगे फिर रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शन, सब चीजों की इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो साल में एटलीस्ट एक बार दिखाने के लिए जाए, प्लस साल में एक बार दांतों की सफाई करवाने के लिए जाए। तो अगर आप एक साल में सिर्फ एक बार 15-20 मिनट का समय निकालकर किसी डॉक्टर को, डेंटिस्ट को मिल लेंगे और दांतों की सफाई करवा लेंगे, तो आपको कभी भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजीवन आपके दांत बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। सर, एक दांतों को गिरने की एक सीमा होती होगी, तो लगभग कितने? कोई सीमा नहीं है। बहुत बहुत गलत सोचना है ये कि दांत बुढ़ापे में गिर जाते हैं, हिलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। दे आर फॉर लाइफ टाइम। वो डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि आपके साथ आए और आपके साथ ही जाए। आपकी हड्डी जो है वो हिलकर गिरती है क्या? नहीं ना। आपका हड्डी का ही एक रूप है, एक्सटेंशन है। दांत जो है उसमें भी उतना ही कैल्सिफिकेशन होता है और वो लाइफ टाइम के लिए होता है। हम केयर नहीं करते उनकी, मसूड़ों की केयर नहीं करते, जैसे मैंने कहा सफाई नहीं रखते, सफाई नहीं करवाते, तो क्लीनिंग न होने के कारण, टार्टर जमा होने के कारण धीरे धीरे मसूड़े जो है वो पकड़ छोड़ देते हैं, दांत हिलने लगते हैं और गिर जाते हैं। ये उन लोगों के साथ होता है जो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। अगर आप एक बार भी एटलीस्ट जाओगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। घरेलू नुस्खे अपनाने से कितना नुकसान होता है शरीर में या दांतों घरेलू में? नुस्खे अपनाने से कोई नुकसान नहीं होता। आप अपनी बेहतरी के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं घर में वो करें। बस इतना ध्यान रखें, घरेलू नुस्खों में इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है आयुर्वेद के अंदर। मैं आयुर्वेद के अगेंस्ट नहीं हूँ। आयुर्वेद में जो पाउडर आते हैं और जो टूथपेस्ट आते हैं उसमें एब्रेसिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो अगर लॉन्ग टर्म यूज हो, जैसे मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, मंजन आते हैं लाल सफेद सब, उनमें एब्रेसिव्स जो होते हैं, घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे दांत घिस जाते हैं। तो वो नहीं करना है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कत्था हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में कत्था बहुत होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आयुर्वेद के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन डेंटिस्ट्री में जो चीजें यूज हो रही हैं उनके अंदर एक तो एब्रेसिव्स बहुत ज्यादा है, दूसरा कत्था, कैटेच्यू जैसी चीजें ज्यादा है, उसका इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज नॉर्मली ब्रश करना, फ्लॉस करना, जो भी घरेलू नुस्खे आप करते हैं सब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज्यादा कौन सी दांत में जो बीमारी देखने को मिल रही है अभी इस समय, क्योंकि मिलावट का जमाना है, तो कहीं ना कहीं अपने दांतों से बहुत परेशान लोग हैं। मिलावट से दांतों में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी ज्यादा प्रॉब्लम शुगर और कंटेंट जो डाइट में बढ़ रहा है, और चीजी और स्टिकी बटर वाली चीजें, जो पिज्जा खाते हैं आजकल बच्चे, बर्गर खाते हैं, वो स्टिकी चीजें जो है, जो दांत में स्टिक होकर रह जाती हैं। रात को ब्रश ठीक से नहीं होता, कई बार होता ही नहीं है। कुछ लोग रात को ब्रश ही नहीं करते, कुछ करते हैं तो ठीक से नहीं करते। अगर कोई सा भी अन्न का कण दांत में बीच में फंस जाए, दांत के ऊपर रह जाए, अन्न तो दूर की बात है, अगर आपने रात को दूध पीकर सोए हैं और वो दूध की कोटिंग जो है वो अगर दांत के ऊपर हो जाए, तो वही रात में दूध का मलाई का बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती है और वो दांत को धीरे 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 सड़ाती रहती है। ओवर द ईयर्स से 10 से 20 साल लगते हैं एक दांत को डिके होने में। एकदम ऐसा इंस्टेंट नहीं हो रहा कि कल रात को आपने कुछ खाया और नेक्स्ट डे सुबह हो गया। एक बहुत लंबी प्रोसेस है। इसलिए मैंने कहा, आप साल में एक बार भी कहीं जाके डॉक्टर को दिखाओगे ना तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी और उनकी बात मानोगे ऑब्वियसली। तो कुछ भी खाएं, उसके बाद मैं दांतों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मिलावटी खाओ, शुद्ध खाओ, देसी खाओ, विदेशी खाओ, लेकिन उसके बाद उसको साफ कर दो। अगर आप उसको अपनी जो दाढ़, इसको सड़ने के बाद उसको निकालना ही क्या लास्ट ऑप्शन है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दांत को जब तक हो सके बचाना चाहिए। मेरे पास मरीज आते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द की इंटेंसिटी के हिसाब से वो बीमारी का अनुमान लगाते हैं। ज्यादा दर्द हो रहा है मतलब बीमारी ज्यादा है, और कम दर्द हो रहा है मतलब बीमारी सुपरफिशियल है। ऐसा नहीं होता। पेन का अपना अपना सबका परसेप्शन होता है।
अकॉर्डिंगली कोई सी भी डिजीज हो आप सही डॉक्टर के पास जाएं, पहली चीज। और जितना हो सके, जब तक हो सके, नेचुरल दांत को बचा के रखें कि जो ऊपर वाले ने दिया है उसको आप कोई भी डॉक्टर भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। उतना अच्छा प्रोस्थेसिस, उतना अच्छा क्राउन नहीं लगा सकता जितना कि नेचुरल ऊपर वाले ने दिया हुआ। जो नेचुरल है वो बेस्ट है। जब तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते तो फिर एक्सट्रैक्शन कई बार लास्ट रिजॉर्ट होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा हमेशा राय ये रहती है, सुझाव ये रहता है कि दांत को बचाने की कोशिश करें। अगर डॉक्टर ऑप्शन दे रहा है कि रूट कैनाल करो या दांत निकालो, तो रूट कैनाल को प्रेफर करें।